राजस्थान का दिल अजमेर सदियों से संस्कृति, विरासत, शिक्षा और व्यापार का केंद्र रहा है। तीर्थराज पुष्कर हो या फिर अजमेर दरगाह शरीफ, अजमेर की पहचान हमेशा एक धार्मिक स्थल के रूप में रही है, लेकिन आज ये पहचान बदल रही है। अजमेर आज तेजी से तरक्की कर रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इसी पे आज हम चर्चा के लिए आप पहुंचे हैं राजेश कुमार जी के पास। नमस्कार सर। नमस्कार सर। राजेश कुमार जी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हैप्पी रियल अर्थ ग्रुप के। सर, अजमेर पिछले 1.5-2 दशकों में जिस तरीके से बदला है और आगे बढ़ा है, आप इस बदलाव को किस रूप में देखते हैं? अजमेर बहुत पुराने टाइम से एक, जैसा आपने बताया कि बहुत अच्छी विरासत रखता है। अजमेर हेरिटेज पृथ्वीराज चौहान की नगरी है जी। आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है और एजुकेशन का बहुत बड़ा और पुराने जमाने का एक अच्छा सेंटर रहा हुआ है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग पिछले कुछ दशकों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर और नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ आ रही है, वो बहुत ही वैल्यूएबल और आने वाले टाइम पे लोगों का इस समय ध्यान आकर्षित भी कर रही है। लोग इन्वेस्टमेंट को लेके भी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हैं अजमेर को लेके, अजमेर के सराउंडिंग एरिया को लेके। और नो डाउट अजमेर अब केवल उस धार्मिक और पौराणिक नगरी के नाम से ही नहीं, बल्कि अब नई और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी जाने जाने लगा है। अजमेर का रियली अब बहुत ही ग्रोइंग सिटीज में नाम आ रहा है अजमेर। जी, आपने सर जिस तरीके से जिक्र किया कि अजमेर का नाम ग्रोइंग सिटी के रूप में आ रहा है, लेकिन एक समस्या आज भी टियर 3 शहरों में देखने को मिलती है और वो समस्या अजमेर में भी है कि वहां के युवाओं को आज भी रोजगार प्राप्त करने के लिए मेट्रो सिटी की तरफ रुख करना पड़ता है, चाहे वो दिल्ली, मुंबई जैसे शहर हो या जयपुर जैसा कैपिटल सिटी हो। तो इसमें सर किस तरीके से बदलाव आ सकता है और आप जैसे चेंज मेकर्स भी इसमें बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी पिछले कुछ टाइम से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी प्लानिंग करी है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। जैसे मैं कहूं कि अजमेर में बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज डेवलप हो रहा है। अजमेर में अभी गवर्नमेंट के ध्यान आकर्षण की वजह से बहुत बड़ा आईटी पार्क बन रहा है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अजमेर में, अजमेर के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उन्होंने मास्टर प्लान के जरिए हर तरह की, जिसमें इकोलॉजिकल जोन हो, जिसमें कॉमर्शियल जोन्स हों, जिसमें इंस्टीट्यूशनल जोन्स हों, उनको लेके बहुत अच्छी और वैल्यूएबल प्लानिंग करी है। और उसके अकॉर्डिंग मेरा मानना है कि अजमेर की जो ग्रोथ हो रही है वो उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग ग्रोथ हो रही है, जिसमें साथ में नियरेस्ट अपन देखें अजमेर के सराउंडिंग्स में किशनगढ़ एयरपोर्ट अपने आप में एक बहुत बड़ी एक पोटेंशियल रखता है, जिससे आने वाले टाइम के चारों तरफ का जो एरिया है अजमेर के, कि किशनगढ़ है, उधर ब्यावर और भीलवाड़ा है, उधर मसाला बेल्ट के लिए नागौर बेल्ट है, ये सारे चारों तरफ के जो अजमेर के 50 किलोमीटर का जो रेडिएशन में जो भी शहर हैं वो सारे कॉमर्शियल शहर हैं। पहले ये अजमेर पौराणिक सिटी था, लेकिन अब आने वाले टाइम पे आज देखें आप, मार्बल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसी तरीके से गारमेंट इंडस्ट्री आज पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इसी तरीके से माइनिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा रोल अदा कर रही है। और साथ में नागौर वाला बेल्ट, मसालों की कोई ऐसी ब्रांड नहीं है जो इस एरिया में नहीं हो। तो चारों तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है और आने वाले टाइम पे ये केवल और केवल हेरिटेज सिटी नहीं रहेगा, ये एक इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल सिटी के रूप में अभी अजमेर के सराउंडिंग एरिया उभर रहा है। और ये रोजगार पैदा करेगा, जिससे जो स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है कि वहां के लोकल लोगों को, जैसे आईटी पार्क है, मेडिकल सेंटर्स है, ये सारे के सारे अदर कॉमर्शियल एक्टिविटीज हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैं, इनसे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनको यहीं स्टेबल होने का एक बहुत बड़ा जरिया मिलेगा। जी। एक और सर, जैसे पुष्कर भी है जो अजमेर के बिल्कुल पास में है, उसका भी बहुत अच्छा विकास हो रहा है। वो एक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी उभर रहा है। इससे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स भी खुल रहे हैं।
एग्जैक्टली पहले पुष्कर को केवल और केवल ब्रह्मा जी की नगरी माना जाता था, लेकिन उसके बाद में लोगों ने फार्म हाउसेज किए, लोगों ने रिसोर्ट्स बनाए, लोगों ने बड़े बड़े होटल्स बनाए, और आज बड़े बड़े जो वर्ल्ड वाइड जो चेन होटल्स हैं वो भी आज सराउंडिंग एरिया में अभी डेवलप हो रहे हैं, और भी बहुत सारे पाइपलाइन में हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप हो रहा है आने वाले टाइम के लिए। जी, आपने सर पिछले कुछ दशकों में आपने स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर अजमेर में बहुत कुछ काम किया है। इसको आप कैसे देखते हैं और किस तरीके से एक नजीर के तौर पे पेश हो सकता है अजमेर और आसपास के इलाकों के लिए? बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। ये आज के टाइम की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सर, कि हम रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 14 साल से हैं, और मैं पिछले 3 साल से अजमेर में रियल एस्टेट का व्यापार कर रहा हूं। मैंने देखा कि जब से, क्योंकि अजमेर में घाटियां और पहाड़ियां होने की वजह से पानी की बहुत बड़ी समस्या है। अजमेर में वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है जो हमने 3 साल में हमारी हर टाउनशिप में हमने 3 नेचुरल रिसोर्सेज को सहेजने का प्रयास किया है, जो आने वाले टाइम के लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होगी। सबसे पहला सोलर एनर्जी, जो हम हमारे कॉमन एरिया जितना भी है टाउनशिप्स में, वो टोटल एरिया को हम सोलराइज कर देते हैं, जिससे सोलर एनर्जी से आने वाले टाइम के लिए लोगों को वो यूजफुल और मेंटेन हो सके। दूसरी सबसे बड़ी आने वाले टाइम के लिए जो एनर्जी होगी वो ग्रीन एनर्जी है, कि हम हमारी हर टाउनशिप में तकरीबन हजारों पेड़ लगाते हैं, जिससे ग्रीनरी मेंटेन होगी और वहां का एनवायरमेंट उसी तरीके से सस्टेनेबल रहेगा। और साथ में सबसे बड़ी जो समस्या है वो वाटर की है, और हमारी हर टाउनशिप में या तो हम कुआं होता है, नहीं होता है तो हम कुआं तैयार कर देते हैं, और रेन वाटर को हम पूरी तरीके से टाउनशिप के अंदर ही सहेज के और ग्राउंड लेवल के वाटर को इंप्रूव करते हैं, उसको रिचार्ज करके उसको काम में लेते हैं, ताकि आने वाले टाइम के लिए वो हमेशा परमानेंट और स्टेबल रहे। ये हमारी मूल थीम रहती है टाउनशिप डेवलपमेंट में, कि जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है उनको सही तरीके से सहेज के हम उनको आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करके छोड़ सकें। जी, एक सर मैं आपसे आखिरी सवाल और पूछना चाहूंगा। आपने बहुत सारे डेवलपमेंट की बात की, आप जो भी एरिया डेवलप कर रहे हैं उनके अंदर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन एक और अहम चीज है कि अगर हम पूरे प्रारूप को देखें कि किस तरीके से अजमेर का और विकास हो सकता है और बड़े स्तर पर अजमेर उभर सकता है एक बड़े शहर के रूप में, वो कौन कौन से कार्य हैं जो सरकार कर सकती है, अजमेर वासी एक दूसरे के सहयोग से कर सकते हैं? यही है कि सब लोग केवल देखो, केवल गवर्नमेंट पे डिपेंड होना, ये गवर्नमेंट तो केवल पॉलिसीज ला सकती है, गवर्नमेंट अपने को उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर सकती है, लेकिन उन चीजों को अच्छे से, जैसे स्वच्छता को लेके है, जैसे ग्रीनरी को लेके है, जैसे प्लांटेशन वगैरह है, ये सारी चीजें एक आम नागरिक अपनी जिम्मेदारी के अकॉर्डिंग उनको काम में ले। हम जैसे हम अभी रेनी सीजन है, तो इस रेनी सीजन में हम बार बार हमारी अलग अलग टाउनशिप्स में, अलग अलग एरिया में, कॉमन एरिया जो सिटी का है उन एरियाज में हम प्लांटेशन का मिशन लेके, हमारी पूरी टीम, हमारे साथ काफी रेरा रजिस्टर्ड सेल्स एसोसिएट हैं, उनको भी हम लोकल लोगों को रोजगार देने के लिए भी इस तरीके के टाइम पे ऐसे अभियान चलाते रहते हैं, टाइम पे इस तरह की एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे आम नागरिक में वहां पे अवेयरनेस भी जागृत हो और लोगों को रोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा सके। इस तरह की हमारी स्ट्रेटजी रहती है, और उसके अकॉर्डिंग मैं ये देखता हूं कि अजमेर शहर आने वाले टाइम पे बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, जो लोगों के रोजगार, लोगों की इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए और लोगों को एक अच्छी लाइफस्टाइल देने के लिए बहुत ही सुटेबल एरिया होगा। जी, आज हमारे साथ चर्चा के लिए राजेश जी रहे हैं, जिन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही और वो बहुत अच्छा विकास अजमेर के लिए कर रहे हैं, खासकर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लेवल पे जो काम किया जा रहा है, जो कि आज नहीं बल्कि भविष्य के लिए अजमेर के लिए एक विरासत होगी।